Hello everyone and welcome to today's AG classes of English reading, newspaper reading and translation session. तो आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए द वोट इज़ सेफ। और इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि अगर आज को आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे AG क्लासेस के इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, विद्या का प्रचार प्रसार करिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। देखते हैं आगे इस टॉपिक में क्या लिखा है। तो हम 2 लाइन का समरी पढ़ेंगे। ये है द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन VVPAT। ये देखेंगे ये है क्या। एंड इट्स प्रोविजन फॉर अ वेरिफिकेशन विंडो री इन्फोर्स ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये आज जो वोट के बारे में ये जो टॉपिक है ये इसलिए भी हम करंट अफेयर्स में कहेंगे क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ आज की डेट है 27 अप्रैल 2024 और वोटिंग इलेक्शंस जो हमारे इंडिया कंट्री में है वो इस समय इन प्रोग्रेस हैं क्योंकि वोट हो रहे हैं और वोटिंग का एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, इसलिए भी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक है। करंट अफेयर टॉपिक के साथ साथ ये इस समय इंडिया का माहौल चुनावी माहौल बना हुआ है, तो इस तरह से भी हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या कहता है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है किस पे, VVPAT पे, VVPAT पे, और उसके प्रोविजंस में मतलब उसके जो भी काम करने के तरीके हैं या उनके साथ जो भी अटैच जो मुद्दे हैं फॉर अ वेरिफिकेशन विंडो, ताकि उसकी एक वेरिफिकेशन विंडो हो। क्यों? क्योंकि उसको री इन्फोर्स किया जा सके वो ट्रस्ट जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस में होता है। VVPAT और उसके साथ बने हुए जो प्रोविजंस हैं उसकी एक वेरिफिकेशन विंडो हो ताकि वो री इन्फोर्स करे ट्रस्ट को इलेक्टोरल प्रोसेस के मद्देनज़र। देखते हैं आस्क्ड एंड आंसर, पूछा गया और जवाब दिया गया। शुरुआती लाइन है दैट इन एसेंस का मतलब है कि उसके प्रभाव में इज़ द मैसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का एक मैसेज है, एक वर्डिक्ट है रादर उनका। वो क्या है? इन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ANR। तो इनका एक केस था जिसका एक वर्डिक्ट है, जिसका कि टाइटल है जो मैंने पढ़ा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड ANR। तो ये देखते हैं कि किस बारे में है। द प्लेयर्स बाय द पिटिशनर आर रिटर्न टू अ पेपर बैलेट। तो एक किसी पिटिशनर ने प्लेयर किया था कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज़ होती है उसके बजाय रिटर्न किया जाए पेपर बैलेट को, पेपर बैलेट पे रिटर्न किया जाए। और ये मैंने पहले भी एक ऐसा टॉपिक बनाया है जिसमें कहा भी गया है, मतलब ये ऐसी चर्चा हुई है कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स चल रही हैं वो जो हैं वो कहा जा रहा है कि भाई वो ठीक नहीं है। ऐसा एक मुद्दा एक ऐसा उठाया गया था, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, बल्कि ये वो ठीक है। हमारी जो भी हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो इसमें वो पीछे नहीं जाना चाहते हैं। लास्ट के टॉपिक में हमने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि जो एडवांस हमारा टेक्नोलॉजी का है उसके पीछे हमें नहीं जाना है। तो वो कह रहे हैं कि रिटर्न टू बैलेट पेपर होना पड़ेगा। वो उन्होंने पटिशन डाली है कि आप पेपर पे जाइए, बैलेट्स पे। ये हम नहीं चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हैं, हम मशीन्स ही लेंगे, मशीन्स के थ्रू ही वोट करेंगे। आगे देखते हैं। प्रिंटेड पेपर बैलेट्स टू ईच वोटर placed in ballot box and counted in full and or counting of every vote through a VVPAT slip। कहा जा रहा है कि रिटर्न करें पेपर बैलेट के प्रोसेस पे, उसमें एक प्रिंटेड पेपर बैलेट हो ईच वोटर के पास, उसको एक बैलेट बॉक्स में डाला जाए, उसको काउंट किया जाए और उसकी काउंटिंग जो हो वो हर एक वोट की हो और VVPAT स्लिप के साथ हो। ऑल डिमांडेड 100% वेरिफिकेशन ऑफ वोट्स, और सारे वोट्स के वेरिफिकेशन हो। द बेंच कंप्राइजिंग जस्टिसेस संजीव खन्ना एंड दीपांकर दत्ता, एक बेंच थी जो कंप्राइज करती थी जस्टिसेस जो कि जिनका नाम है संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता, वर अनइक्विवोकल इन द रिजेक्शन। मतलब अनइक्विवोकल मतलब उन्होंने एक साथ ही बोला है रिजेक्शन के लिए। उनकी जो 3 प्लेयर्स थी कि इन देयर सेपरेट बट कॉन्करिंग जजमेंट्स, उन्होंने सेपरेट जजमेंट्स दिए। कॉन्करिंग मतलब कुछ दिनों बाद जजमेंट्स आए, लेकिन उनका जो जजमेंट्स रहा वो सेम ही रहा। और उनका वर्डिक्ट ये रहा कि भाई ये उन्होंने वर्डिक्ट यहाँ पे क्या कहा था, देखते हैं। उन्होंने ये कहा कि भाई हम जैसे कि मैंने पहले टॉपिक बनाया था कि रिटर्न टू पेपर बैलेट नहीं होगा, इसका मतलब होगा डिग्रेडेशन। हमें तो अपग्रेड करना है टेक्नोलॉजी का। इन दोनों का जजमेंट कॉन्करिंग रहा
कुछ कुछ समय बाद आया लेकिन सेम रहा। उन्होंने कहा कि द वर्डिक्ट ऑल्सो स्टेटेड while maintaining a balanced perspective is crucial in evaluating systems or institution. Blindly distrusting any aspect of the system can breed unwarranted skepticism and impede progress. उन्होंने कहा कि जबकि हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए अपने पर्सपेक्टिव में, अपना जो एक विचारधारा है उसमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। ये क्रूशल तो वही इवेल्युएट करने में सिस्टम को और उसके इंस्टीट्यूशन को, और ब्लाइंडली डिस्ट्रस्ट नहीं करना चाहिए किसी भी एस्पेक्ट को सिस्टम के जो कि ब्रीड कर सकता है एक अनजाना स्केप्टिज्म, मतलब बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस आना और इम्पीड कर सकता है, प्रोग्रेस को रोक सकता है। इट इज़ करेक्ट और ये सही बात भी है, बट द कोड हैज़ गॉन बियॉन्ड merely rejecting the petitioner's plea and put in place interventions that should place to rest any lingering doubts about India's voting system. उन्होंने कहा है कि जो उनका जो वर्डिक्ट है वो करेक्ट है, और कोर्ट ने ये भी कहा है एक स्टेप आगे जाके कि रिजेक्ट तो किया ही पटिशनर की प्ले, और उन्होंने ये भी कहा है कि एक इंटरवेंशन भी होना चाहिए ताकि वो जो भी ये जो डाउट्स आ रहे हैं उसको पुट टू रेस्ट करना चाहिए, भाई इसको शांत कर दो ताकि कोई डाउट ना आए इंडिया के वोटिंग सिस्टम को लेके। आगे देखते हैं। द कोर्ट इज इशू 2 डायरेक्शंस। जो हमारी कोर्ट है उन्होंने 2 दिशा निर्देशन दिए हैं, वो क्या है? फर्स्ट, द सिंपल अपलोडिंग यूनिट्स SULs आर टू बी केप्ट इन अ स्ट्रॉन्ग रूम फॉर 45 days आफ्टर रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड। तो जो SUL है यूनिट्स हैं इनको किसी एक कमरे में, बंद कमरे में 45 days के लिए रखना चाहिए ताकि आफ्टर द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड, जब रिजल्ट डिक्लेयर चुके हैं। लाइक EVMs दे टू कैन बी एग्जामिन एंड स्क्रूटिनाइज। जैसे EVM की स्क्रूटनी होती है, इनको भी स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। सेकेंड, वो कह रहे थे एनी कैंडिडेट इन द सेकेंड और थर्ड पोजीशन कैन रिक्वेस्ट दैट EVMs इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी आर चेक्ड। वो ये कह रहे हैं कि उनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में EVM है उसको चेक होना चाहिए। इन केस ऑफ अ सच रिक्वेस्ट 5% ऑफ मर्चेंट्स पर असेंबली सेगमेंट विल बी एग्जामिन। वो कह रहे हैं कि इस केस में जो 5% उनका मशीन है असेंबली का, उस सेगमेंट को एग्जामिन करना चाहिए। द फर्स्ट मेजर इज अ चेक दैट इलस्ट्रेट्स दैट वोट्स हैव नॉट बीन मिसकाउंटेड। पहला मेजर उनका ये बताता है कि जो भी इलस्ट्रेट किया है वोट को वो मिसकाउंटेड नहीं है। सेकेंड, गिव्स कैंडिडेट्स who have concerns or request to elevate their doubts। दूसरा, ये उन कैंडिडेट्स को एक मौका देता है कि भाई जिनको डाउट हो रहा है भाई उनको डाउट नहीं होना चाहिए, और ये उनके कंसर्न को भी रिकोर्स करता है, मतलब अश्योर करता है कि भाई कहीं कोई काउंटिंग में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। जस्टिस दस्ता इज़ राइट ऑफ कोर्स when he says in his judgment that the question of returning to ballot paper does not and cannot arise। उन्होंने सीधे कहा है कि बैलेट पेपर्स पे हम वापस नहीं जाएंगे, ये सवाल उठता ही नहीं है, हमें जाना ही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट दिया है, टेक्नोलॉजी को लेके भारत पीछे नहीं है, टेक्नोलॉजी के मसले में भारत पीछे नहीं जाएगा। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, उसको वोटिंग के प्रोसेस में हम डालेंगे, और वोटिंग में भी जो टेक्नोलॉजिकल मशीन से वही यूज़ होंगी, कहीं भी किसी डाउट को उठने नहीं देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन मशीन है, इसमें कहीं मैनुअल इंटरप्शन नहीं है। आगे कहते हैं दैट वो अमाउंट टू टर्निंग द क्लॉक बैक ऑन अ सिस्टम दैट हैज़ नो सिग्निफिकेंट ब्लेमिशेस एंड इन फैक्ट हैज़ वाइटली लॉर्डेड अक्रॉस द वर्ल्ड। उन्होंने कहा है कि पीछे तो जाना ही नहीं है, और एक सिस्टम है जो बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसमें कोई ब्लेमिश नहीं है, वो वाइडली एक्सेप्ट किया गया है और लॉर्ड तारीफ़ हुई है। लॉर्ड मतलब तारीफ़ होना, दुनिया भर में तारीफ़ हो रखी है। हाउएवर हिज इल्यूशन दैट द पिटिशनर्स इंटेंशंस मे बी मैलिफाइड or an attempt to undermine the accomplishments of the nation is unneeded and unavoidable। उन्होंने कहा लेकिन इसके बाद भी जो एल्यूजन है पटिशनर का, जो इंटेंशन है वो मैलाफाइड है, मतलब वो सही नहीं है, और एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन द अकम्पलिशमेंट्स ऑफ नेशन, और या तो ये एक नेशन की जो अकम्पलिशमेंट है उनको दबाने की कोशिश है। इज़ अननीडेड, ये नीड नहीं है, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एंड अवॉइडेबल, और इसको अवॉइड किया जा सकता है। द पिटिशनर हैज़ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ ट्रैकिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। पिटिशनर कहता है कि उनके पास एक सॉलिड रिकॉर्ड है इलेक्टोरल प्रोसेस को ट्रैक करने का। देखिए ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जहाँ पे बात टेक्नोलॉजी की आती है और जहाँ जजेस ये देख रहे हैं कि इंडिया प्रोग्रेस कर रही है, पिटिशनर कितना भी रिकॉर्ड क्यों ना होल्ड करता हो, बट ही कैन नॉट गो अहेड एंड पुट इंडिया डाउन ऑन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। उन्होंने सीधे कह दिया है, नेशन की बात है, जब हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और एडवांसमेंट में है, EVM मशीन्स रहेंगे इंटैक्ट, और हम पेपर बैलेट्स पर नहीं जाएंगे, डाउनग्रेड नहीं करेंगे। हमने जो अकम्प्लिश किया है एज अ नेशन उसको हम मैलाफाइड नहीं होने देंगे, और ना ही हम कोई ब्लेमिश लेंगे। तो ये सिंपल एक जजेस ने जो एक यूनिवोकल एक स्टेटमेंट और जजमेंट पास किया था, ये बहुत ही वेलकम्ड है, और मेरे ख्याल से यही एक सेंसिबल
पर्सपेक्टिव है ग्रोथ को ले जाने का और एक सड़े हुए सिस्टम को, जैसे कहते हैं रॉटन सिस्टम को इराडिकेट करने का. When we are eradicating a rotten system, obviously there will be people who will stand up and would not like to get eradicated because they are themselves are rotten. वो खुद भी सड़े हुए हैं, उनको चाहिए नहीं कि अच्छा प्रशासन हो जाए. तो इसके चलते जो हमारे जजेस हैं माननीय, उनको तो जानकारी रहती है, दुनिया भर की जानकारी है, वो खुद भी इस चीज़ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देख पा रहे हैं, यूज़ करके काफ़ी सारे जजमेंट्स भी दे रहे हैं. काफ़ी इलेक्ट्रॉनिकली जजेस भी आजकल अपडेटेड हैं और जो जितने भी केसेस हैं वो सारे डिस्पर्स हो रहे हैं. पहले क्या होते थे, क्यू अप होते थे. तो देखिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट खाली वोटिंग्स में नहीं, हर जगह ही अपने एक इम्पॉर्टेंस लेके चलता है. तो ये आज का हमारा टॉपिक था, बहुत ही अहम टॉपिक था, बहुत चल भी रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इंडिया में इलेक्शंस का माहौल है. इन इंडिया कंट्री इज़ फेसिंग द इलेक्टोरल इन्वायरमेंट. हाल ही में कुछ महीनों में एक गवर्नमेंट का एक रिज़ल्ट भी आ जाएगा और वो तय करेगा आगे आने वाले 5 सालों की सरकार का, जो देश का भविष्य भी तय करते हैं. तो हमें बताइएगा आज का आपको टॉपिक कैसा लगा और एक आप कॉन्शियस वोटर बनिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए. ज़रूर जाइए वोट करिए. आप अपने देश में जहाँ भी आप हमें सुन रहे हैं, जिस भी स्टेट में सुन रहे हो, जब भी वोट हो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन को जाइए, वाइज डिसीजन लीजिए कि आपका जो प्रधान सेवक है वो कौन होना चाहिए. तो ये हम टॉपिक आज यहाँ क्लोज़ करते हैं और कमेंट्स के थ्रू बताइएगा अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, कोई क्वेश्चन है तो भी बताइएगा, हम एड्रेस करेंगे. हमारे चैनल पे हमने आपको अपना कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, अगर आप कॉल करके बात करना चाहें तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल. आज हमें सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद. ये वीलॉग हम यहीं क्लोज करते हैं. हम नेक्स्ट वीलॉग के साथ जल्दी हाजिर होंगे. थैंक यू फॉर लिसनिंग अस. प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. थैंक यू एवरीवन.